बच्चों में छोटी मोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, पर यहां स्कूल के बिल्कुल करीब कत्ल हुआ था, वो भी एक बच्चे का। और कातिल के तौर पर जो नाम और चेहरे सामने आ रहे थे वो सब भी बच्चे थे। जाहिर है जिसने भी इस कत्ल और कातिल के बारे में सुना वो सन्न रह गया, पर असली कहानी अभी सामने आनी बाकी थी। और जब वो कहानी बाहर आई तो यकीन मानिए जिसने भी इसे सुना वो बौखला गया। बिहार के सुपौल जिले का यह स्कूल अब से कुछ दिन पहले तक पूरे शहर में अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए मशहूर था, मगर इन दिनों शहर के लोग बच्चों के सामने इस स्कूल का नाम तक लेने से कतराते हैं। वजह है इस स्कूल से जुड़ा एक ऐसा वाकया जिसमें स्कूल के मैनेजमेंट से लेकर पढ़ने और पढ़ाने वालों तक को शर्मिंदा कर दिया है। और वो शर्मनाक वाकया है इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के कत्ल का, जिसे उसी के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने पीट कर खत्म कर दिया। स्कूली बच्चों की इस हरकत को जिसने भी सुना सन्न रह गया। आखिर इतनी छोटी सी उम्र में इतना संगीन जुर्म ये बच्चे कैसे कर सकते हैं? बच्चों के बीच ये कैसी दुश्मनी थी जिसका खात्मा एक कत्ल पर हुआ? और अपने साथी की जान लेकर इन बच्चों को आखिर हासिल क्या हुआ? जवाब जानकर शहर के लोग और भी हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक यहां पढ़ने वाले कुछ बच्चे स्कूल के अंदर एक गैंग चला रहे थे। एक ऐसा गैंग जो स्कूली बच्चों से रंगदारी वसूलता था। जी हां, आप यकीन करें या ना करें, पुलिस की तफ्तीश में साबित हो गया कि स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की नजर से बचकर स्कूल के अंदर वसूली और रंगदारी का रैकेट चल रहा था। काफी घनिष्ठ है, सब कोई दोस्त था आपस में। 14-15 लड़के हैं इस क्षेत्र के। अभी 3-4 लड़के हैं जो अपराधी किस्म के हैं, जिनको गिरफ्तार करके किसी मोटरसाइकिल छीनने की घटना में, रंगदारी मांगने की घटना में। दरअसल स्कूल के अंदर गुपचुप तरीके से चल रहे वसूली के इस रैकेट का खुलासा 8वीं में पढ़ने वाले समीर पर हुए जानलेवा हमले के बाद ही हुआ। समीर के सीनियर छात्र राहुल, विकी और दीपक उससे कई बार रुपयों की मांग कर चुके थे और न देने की सूरत में उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे चुके थे। समीर ने ये बात अपने माँ बाप को बताई, मगर उन्होंने इसे कभी संजीदगी से नहीं लिया। घर वालों से यही एक बड़ी गलती हो गई। से पैसा मांगा करता था विद्यार्थी सब वो, लेकिन मेरे पास वो नहीं बोला था कभी। फिर उसका एक दोस्त हमको बोला था कि समीर से पैसा मांगता है। चर्चा ये लोग करता था, ये लोग पैसा, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इससे पैसा मांगता है और किस लिए मांगता है, ये सब हम नहीं जानते थे। वो हमको बोला था कि हमसे दीपक पैसा मांगता है, तो हम उसको बोले भी क्या बात है, क्यों मांगता है, तो बोला वो हमको नहीं बताया। समीर को मारने की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, तभी तो स्कूल में ही उसके साइकिल की हवा निकाल दी गई थी। और जब वो पैदल अपनी साइकिल को लेकर घर की ओर चला तो रास्ते में खड़े लड़कों ने उस पर हमला कर दिया और अस्पताल के रास्ते में ही समीर की मौत हो गई। दरअसल लड़कों के इस गैंग ने स्कूल में पढ़ने वाले मालदार घरों के बच्चों को अपने निशाने पर ले रखा था। ऐसे बच्चों को वो अक्सर अपने खर्चे के लिए रुपया लेकर आने को कहते थे और पैसे नहीं देने पर मारपीट की धमकी देते थे। कई बार छोटे बच्चे इनकी धमकियों से इतनी बुरी तरह डर जाते थे कि ये बात टीचरों और माँ बाप को बताने के बजाय चुपचाप अपने जेब खर्च के रुपए इस गैंग के हवाले कर जाते थे। अपने साथियों की इसी कमजोरी ने राहुल और उसके गैंग के बच्चों को शेर बना दिया था। अब उन्हें किसी का डर नहीं था, फिर चाहे वो स्कूल के टीचर हों या फिर मैनेजमेंट। अपनी धमकियों के बल पर वो रंगदारी का ये रैकेट स्कूल में खुलेआम चलाते थे। रामचंद्र के साथ कुमार अभिषेक, सुपौल, आज तक।